रामायण के उस अंश की जहां पर राम और रावण का युद्ध होता है। भगवान राम और रावण के बीच जिस समय भयंकर युद्ध चल रहा था, तब बार बार प्रभु श्री राम के प्रहार के बाद भी रावण परास्त नहीं हो रहा था। और जैसे ही भगवान राम उस पर अपने शस्त्रों से वार करते, वैसे ही रावण भयंकर हंसी के साथ रणभूमि में फिर खड़ा हो जाता। ये सारा दृश्य देखकर भगवान राम और लक्ष्मण बहुत चिंतित हो उठे। और तभी युद्ध भूमि में विभीषण ने रावण की मृत्यु से जुड़ा एक बड़ा रहस्य भगवान राम को बताया। और उधर भगवान राम के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान के लिए तो एक इशारा ही काफी था, और उन्होंने अपनी चतुर बुद्धि से रावण की पत्नी मंदोदरी को ऐसा उलझाया कि अपने पति की मौत के शस्त्र का रहस्य हनुमान जी से कह बैठी। हनुमान जी ने तुरंत ही वो शस्त्र लाकर भगवान राम को सौंप दिया, जिसके प्रहार से रावण का वध और रावण राज का अंत संभव हो पाया। तो आज के इस पॉडकास्ट में आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है पूरी कहानी। एक बार रावण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उससे वरदान मांगने को कहा। रावण ने वरदान में अमृतत्व का वरदान मांगा। रावण का वरदान सुनकर पहले तो ब्रह्मा जी ने वरदान देने से इनकार कर दिया और कहा कि अमरता का वरदान नहीं दिया जा सकता। ब्रह्मा जी ने रावण को एक और मौका दिया और कहा कि तुम कुछ और वरदान मांग लो। लेकिन रावण हठी था और वो अपने हठ से पीछे नहीं हटा और उसी वरदान पर अड़ा रहा। ब्रह्मा जी असमंजस में आ गए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने रावण को एक बाण दिया और उसे कहा कि सिर्फ इस बाण के प्रहार से ही तुम्हारी मृत्यु होगी। इसके अलावा कोई और अस्त्र शस्त्र के प्रयोग से तुम्हारी मृत्यु नहीं हो पाएगी। रावण ने तुरंत ही वो बाण लेकर अपने राजमहल में अपने सिंहासन के सामने वाली दीवार पर चिनवा दिया। इस बाण के बारे में रावण के अलावा सिर्फ उनकी पत्नी मंदोदरी ही जानती थी। जिस समय भगवान राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था, उस समय जैसे ही भगवान राम रावण पर प्रहार करते तो उसके सिर और हाथ बार बार निकल आते थे। उसके जिस भी अंग पर प्रहार होता वो फिर से जिंदा उठ खड़ा होता। तब विभीषण ने भगवान राम को बताया कि रावण की नाभि में अमृतपान है। अगर रावण की नाभि पर वार किया जाए तो वो पराजित हो जाएगा, लेकिन उसे सिर्फ एक बाण से ही मारा जा सकता है, जो ब्रह्मा जी ने रावण को दिया है। लेकिन वो बाण कहां पर है, इसकी जानकारी विभीषण को भी नहीं। रावण को मृत्यु के लिए ब्रह्मा जी का तीर पता लगाने की जिम्मेदारी पवन पुत्र हनुमान को दी गई। हनुमान जी तुरंत ही लंका पहुंचे और ज्योतिष का रूप धारण कर लिया। तब लंका में चर्चा हुई कि कोई बहुत ही विद्वान ज्योतिष आए हैं। तो रावण की पत्नी मंदोदरी ने ज्योतिष को आमंत्रित किया। मंदोदरी ज्योतिष से अपना भविष्य जानना चाहती थी। ज्योतिष का रूप धारण करके आए हनुमान जी मंदोदरी को अपनी बातों में उलझाने लगे और मंदोदरी से बातों ही बातों में ब्रह्मा जी के उस बाण का जिक्र कर दिया और कहा कि उस बाण से रावण पर कोई बड़ा संकट आ सकता है। मंदोदरी तुरंत ही कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो तीर सुरक्षित स्थान पर है। हनुमान जी मंदोदरी से बातों ही बातों में बाण का पता लगा ही लेते हैं। हनुमान जी मंदोदरी से कहते हैं कि तुम उस तीर के बारे में किसी को कुछ मत बताना। तब मंदोदरी कहती हैं कि वो एकदम सुरक्षित स्थान पर है। सिंहासन के सामने वाली दीवार के अंदर बाण रखा हुआ है। हनुमान जी के लिए ये इशारा ही काफी था और वो तुरंत ही उस खंबे के पास पहुंचे और एक ही मुक्के से वो खंबा तोड़कर बाण ले लिया और प्रभु श्री राम को ले जाकर सौंप दिया। उसी बाण से भगवान राम ने रावण का वध किया। इस तरह से मंदोदरी की एक भूल से रावण का वध संभव हो पाया और इस रामायण के उस अंश की जहां पर राम और रावण का युद्ध होता है। भगवान राम और रावण के बीच जिस समय भयंकर युद्ध चल रहा था, तब बार बार प्रभु श्री राम के प्रहार के बाद भी रावण परास्त नहीं हो रहा था।